हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ प्रमोद एंड क्वांट हीरो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैलेंडर चैप्टर के बारे में। और कैलेंडर में हमने आपको बताया था कि भाई जितनी चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं पीटी के सीरीज़ में, जो पीटी की हमारी सीरीज चल रही है उसमें जितनी चीज़ें हमने देखी हैं वो वीडियो एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये डे 5 है, 5वां दिन हम लोग पहला सेशन उठा रहे हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में जैसा कि आपको मैंने पहले ही सिलेबस वाले वीडियो में बताया था, कैलेंडर है, क्लॉक है और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन, वो उससे रिलेटेड 5-6 चैप्टर हैं जो कि दिए हुए हैं रीजनिंग के सिलेबस में। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन में हमने स्टार्ट किया है दैट इज कैलेंडर। और कैलेंडर के बारे में वो सारी चीज़ें A to Z कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि इसमें वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। बहुत ही शानदार चीज़ें आप देखेंगे कैलेंडर चैप्टर के बारे में। और मैं एकदम गारंटी लेता हूँ कि अगर ये 2 चैप्टर आप सही से देख लिए, 2 वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा प्रैक्टिस के लिए। ये फर्स्ट वीडियो है प्योर कॉन्सेप्ट, इसमें ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा कि भाई कैलेंडर एक्चुअली होता क्या है और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कैसे आप सॉल्व करोगे, राइट। ओनली हाउ टू सॉल्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। देन नेक्स्ट जो वीडियो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नहीं, उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम धमाकेदार सेशन होगा वो, ठीक है। बट उस सेशन का मज़ा तभी आएगा जब ये सेशन आप सही से अटेंड करोगे, क्योंकि उसमें टाइम रहेगा, टाइमर रहेगा और क्वेश्चन रहेगा। तो वो तो आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट की, और ये वीडियो डेफिनेटली प्योर कॉन्सेप्ट होगा। इसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, कोई भी ट्रिक नहीं होगा, कुछ भी आपको याद नहीं रखने के लिए कहूँगा, आपके दिमाग पे बोझ नहीं होगा। जो आप सीखोगे प्योर कॉन्सेप्ट सीखोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। कैलेंडर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात, अच्छी बात यह है कि भाई साहब उसको आपको याद नहीं रखना पड़ता। ट्रिक की बुरी बात यह है कि आपको याद रखना पड़ेगा, लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन रिवीजन करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं आप। तो देखो, वैसे तो कहा जाता है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, बट कंपटीशन की दुनिया में सक्सेस का की रिवीजन है। बट इट डजेंट मीन कि हर चीज़ रिवीजन पे ही डिपेंड हो जाए, तब तो भैया उतना रिवीजन कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो रिवीजन कम करना पड़ेगा। अगर रिवीजन कम करना पड़ेगा तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा, राइट। नहीं तो इतना रिवीजन करते करते तोता बन जाओगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं और ये प्योर कॉन्सेप्ट वीडियो है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये हमारा सेशन पीटी स्पेशल। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये हमारा चैनल नया है। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखना, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, कि ताकि कुछ और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और वो लोग भी हमसे जुड़ सके। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन दैट इज़ नथिंग बट कैलेंडर। तो कैलेंडर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई साहब सबसे पहली चीज़ कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है तो एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है। एग्जामिनर आपसे सिर्फ 5 चीज़ें पूछता है कैलेंडर से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट इज पूछेगा कोई भी डेट एंड डे गिवन होगा। डेट एंड डेज क्या होगा, गिवन होगा। और इसके बिहाफ पे किसी रेंडमली किसी भी डेट का डे आपसे पूछ लिया जाएगा, किसी भी डेट का डे आपसे पूछ लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी तारीख और उस तारीख का दिन दिया रहेगा, उसके बिहाफ पे किसी दूसरे तारीख का दिन आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 12 जनवरी 2004 को मान लो संडे है, ठीक। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई साहब आप बता दो 14 अक्टूबर 1992 को कौन सा दिन होगा, राइट। तो ये सवाल कौन सा है, आप देख रहे हो कि एक डेट दिया हुआ है, ये एक डेट है और इस डेट का डेट दिया हुआ है। इसके बिहाफ पे ये जरूरी नहीं है कि 12 जनवरी 2004 को संडे ही है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बिहाफ पे हमें इसका आंसर निकालना है, तो ये जरूरी नहीं है, राइट। तो 14 अक्टूबर 1992 एक दूसरा डेट दिया हुआ है और इस डेट का
यहाँ कौन सा डे होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, यानी कोई तारीख दी हुई है, उस तारीख का दिन दिया हुआ है, उसके बिहाफ पे किसी दूसरे तारीख का दिन आपको निकालना है। ये पहला सवाल एग्जामिनर का फेवरेट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम फेवरेट है भाई साहब, एकदम फेवरेट है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब, वो क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझो। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर के रिपीटेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो रिपीटेशन से रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, 1992 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, एटसेट्रा। बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं रिपीटेशन पे। अब आप देखो, सवाल एक लाइन का सवाल है, 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, बट अगर आपको नहीं आएगा ना, तो यहीं आप कंपटीशन में पीछे होते हो। बहुत सारे लोग जो पढ़ेंगे वो 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड भी बहुत है, बस 2017 देखे 2023 आंसर लगाए आगे बढ़ गए, कितना सेकंड लगा बताओ, 2 सेकंड। ये 2 सेकंड का आंसर है, समझ रहे हो ना आप। और आपको नहीं आता है तो आप जबरदस्ती करोगे, गलत कर जाओगे, है ना। तो यहीं पे क्या होता है कि आपके साथ नाइंसाफी होती है और आप पीछे हो जाते हो। तो आप पढ़ो, एक एक चीज़ सीखते चलो, है ना। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से कोई चीज़ आपका प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन एक एक चीज़ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, राइट। थर्ड चीज़ क्या आपसे पूछा जाता है, तीसरी चीज़ आपसे पूछा जाता है बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, राम को पता है उसके पिता का जन्मदिन 12 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर से पहले हुआ था, उसकी बहन को पता है उसके पिता का जन्मदिन 14 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर से पहले हुआ था, तो बताओ उसके पिता का हैप्पी बर्थडे कब था, राइट। तो बहुत बेसिक सा सवाल है, ये आप बना लोगे। चौथा सवाल पूछा जाता है, पता है क्या, चौथा सवाल पूछा जाता है, कोई भी डेट दे दिया रहेगा, कोई भी डेट गिवन होगा और इस डेट का क्या निकालना होगा, डे निकालना होगा। डे आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कोई भी डेट गिवन है, तारीख गिवन है और उस तारीख का दिन आपको निकालना है। तो ये चौथा टाइप का सवाल बनता है। एंड फाइनली जो पांचवा सवाल बनेगा वो बनता है भाई साहब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप समझ लो कि ये मतलब आपको मैं कह दूं कि भाई साहब इसे रट्टा मार लो, याद कर लो, तो आपसे हो नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। समझाता हूं क्यों, देखो। तो ये जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, इस पे ग्राफिक्स पे सही नहीं आता है ना। सेंचुरी ईयर आदत नहीं है मुझे ज़्यादा लिखने की, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर पूछा जाता है। अब ये भी पूछा जाता है कि कौन सा किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं भाई साहब, और अगर आप ये दोनों याद करोगे ना तो एकदम बैंड बज जाएगी। आप याद करोगे, थोड़े देर याद होगा, फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आप हो जाओगे कंफ्यूज, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये 5 चीज़ें मैं सिखाऊंगा आज आपको। इस 5 चीज़ के अलावा कोई सिंगल चीज़ एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चीज़, अगर मुझे 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं तो इसके लिए मुझे कितनी सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए, डेफिनेटली ज़्यादा चीज़ की जानकारी नहीं चाहिए, 5 चीज़ की भी जानकारी नहीं, 4 की भी नहीं, 3 की भी नहीं, सिर्फ 2 चीज़ की जानकारी चाहिए। अगर 2 चीज़ आपको बढ़िया से आता है, जिसमें फर्स्ट मैं कहूँगा 2 चीज़ बढ़िया से आता है, जिसमें फर्स्ट मैं कहूँगा कि भाई साहब आपको आना चाहिए लीप ईयर की जानकारी होनी चाहिए, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में हम बोलते हैं अधिवर्ष, इसकी जानकारी होनी चाहिए। एंड सेकंड किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ऑड डेज की जानकारी होनी चाहिए। ऑड डेज जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में हम कहते हैं विषम दिन, ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ों की जानकारी है, ये 2 चीज़ की जानकारी आपको है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो
पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये दो चीज़ प्योर कॉन्सेप्ट है, ये दो चीज़ बस, ये दो ही चीज़ हमें सीखना है ये पूरे चैप्टर में। ये पूरा आज का वीडियो ये दो चीज़ सिखाने के लिए है, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और पहला टॉपिक आज हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, दैट इज़ लीप ईयर, राइट। तो लीप ईयर के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। पहली चीज़ क्या है, लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर, तो लीप ईयर भाई साहब क्या होता है बताओ, लीप ईयर की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। अगर मैं कहूँ कि भाई साहब जनरली आपने देखा होगा जो ईयर होता है वो दो टाइप का हो जाता है। कौन कौन सा होता है भाई, एक होता है नॉर्मल ईयर जिसे हम बोलते हैं साधारण वर्ष, है ना, और एक होता है लीप ईयर जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिवर्ष, ठीक है। एक साधारण वर्ष होता है और एक क्या होता है, अधिवर्ष होता है। तो ये दो तरह के ईयर होते हैं। अब इनका ये पंगा क्या है भाई, साधारण और लीप कहाँ से आ गए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक चीज़ बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं। थोड़ा सा ये समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ज्योग्राफी में, राइट। तो एक साल में जनरली होते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की भाषा में 365.2425 डेज। कितने होते हैं भाई साहब, 365.2425 डेज। एक साल में इतने दिन होते हैं। क्या एक साल में 365 से 0.2425 एक्स्ट्रा हो रहा है, बताओ। ये वाला जो एक्स्ट्रा हो रहा है 0.2425 एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ भाई साहब ये इतना नहीं 0.25 एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ। क्या मैं 0.25 को 1/4 कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ भाई 0.25 नहीं, एक साल में 1/4 डेज एक्स्ट्रा हो रहा है, बिल्कुल कह सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो क्या मैं एक दिन का 1/4 निकालूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब 1/4 नहीं 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूं एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है, बिल्कुल कह सकता हूं कि भाई साहब एक साल में कितने एक्स्ट्रा हो रहा है, 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है। अब यही एक्स्ट्रा लीप ईयर को बनाता है, यही एक्स्ट्रा, इसी एक्स्ट्रा की वजह से लीप ईयर बनता है। अब देखो कैसे लीप ईयर फॉर्म होगा, एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गया। जैसे मैं अब हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, ईसा मसीह के जन्म के समय 1 जनवरी 1 ईस्वी, राइट। तो 1 ईस्वी की जब से शुरुआत हुई वहां पे लेके चलता हूँ। आप मुझे बताओ 1 ईस्वी में कितने घंटे एक्स्ट्रा हो गया, 6 घंटे। 2 ईस्वी में कितने घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा, 12 घंटे। 3 ईस्वी में कितने घंटे एक्स्ट्रा होगा, 18 घंटे। और 4 ईस्वी में कितने घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा, 24 घंटे। तो भाई साहब 4 ईस्वी में जो 24 घंटे एक्स्ट्रा हुआ, यही 24 घंटे मिलके बनाते हैं एक दिन, और ये दिन हम ऐड करते हैं कहाँ, फेब में। तो फेब लीप ईयर का कितना हो जाता है, 29 का, जबकि जनरली नॉर्मल ईयर का फेब कितने का होता है, 28 दिन का। कितने दिन का होता है भाई साहब, 28 दिन का। जबकि लीप ईयर वाला फेब कितने का हो जाता है, 29 दिन का। यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भाई साहब फरवरी में ही क्यों ऐड करते हैं, ये सवाल बिल्कुल गलत है, ये सवाल मत पूछना, है ना, और आप खुद ढूंढना इसका जवाब, ठीक है। हालांकि इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप खुद ढूंढना। ओके, तो 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है, तो फरवरी में हमने एक दिन ऐड कर दिया, फरवरी कितने का हो गया, 29 का। तो ये बात समझ में आई कि लीप ईयर क्या होता है, वो होता है जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है। लीप ईयर का देखो ढेर सारे डेफिनेशन आप बताओगे, आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई जो 4 से कट जाए वो लीप, जो 400 से कट जाए लीप, जो 29 दिन होता है वो लीप, या जिस साल में 366 दिन होते हैं वो लीप, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें आप कहोगे। लेकिन जो सही डेफिनेशन है ना, सही, वो ये है कि फरवरी 29 दिन का होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बट इस सिर्फ एक डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, बट इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। ये दोनों बातें मैं साबित करूंगा अगली क्लास में, अगले वीडियो में, बट ये दोनों चीज़ें जाननी है आपको। तो भाई साहब चौथा जो ईस्वी आया वो क्या आ गया, लीप आ गया। देन 5वें ईस्वी में फिर 6 घंटा मिलेगा, 6वें ईस्वी में 12, 7वें में 18 और 8वें में कितना हो गया, 24, और 24 घंटे मिलके बनाया एक दिन, और वो हमने फरवरी में फिर ऐड कर दिया। यानी 8वां ईस्वी का फरवरी फिर कितने का हो गया, 29 का, यानी 8वां ईस्वी भी लीप हो गया। इसी तरीके से चलेगा, 9वें में 6 घंटा, 10वें में 12, 11वें में 18 और 12वें में 24, यानी 4, 8, 12, 16, ये सभी जो 4 के मल्टीपल हैं ये सभी ईयर क्या कहलाएंगे, लीप कहलाएंगे। इनफाइनाइट तक चले जाओ,
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जितने ईयर है ये सब 4 के मल्टीपल हैं, तो क्या ये 4 से डिविजिबल होंगे? तो भाई साहब बिल्कुल कह सकता हूं, मैं ये बात कह सकता हूं कि लीप ईयर वो होता है जिसको मैं 4 से डिवाइड करूं एंड रिमाइंडर शुड बी 0, और वो ईयर क्या कहलाएगा? लीप। कोई भी ऐसा वर्ष जिसमें मैं 4 से भाग करूं और उसका भाग करने के बाद रिमाइंडर क्या बचे? 0, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वो ईयर क्या कहलाएगा? लीप कहलाएगा। क्या ये बात मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, राइट। तो ये कहलाएगा लीप ईयर, राइट। बट इसमें एक पंगा आ गया। अब पंगा क्या आया भाई साहब वो समझो। कुछ ईयर इसमें ऐसे थे जो 4 से कट रहे थे लेकिन वो लीप नहीं थे। अब पंगा आ गया कि भाई ये क्या बवाल है। तो ये पंगा इसलिए आ गया क्योंकि ये 0.25 एग्जैक्ट नहीं था, समझ रहे हो कि नहीं? 0.25 एग्जैक्ट नहीं था, उससे थोड़ा सा कम था। अब यहीं से पंगा हुआ। अगर मैं इसको चेक करूं 100 पे, 1 ईयर में इतने डेज, तो 100 ईयर में कितने डेज होंगे बताओ? अगर मैं इसे चेक करूं 100 पे, तो मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब 100 ईयर में कितने डेज होंगे? तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा? 2 अंक पीछे कि आगे? बताओ बताओ कहाँ जाएगा? भाई साहब पीछे जाएगा। तो एक साल में कितने होगा? 365 24.25 डेज, इतना। अब देखो एक साल में यहाँ पे 100 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा हो रहा है? 100 साल में यहाँ चेक करो तो 0.25 एक्स्ट्रा हो रहा है एग्जैक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब 100 साल में अगर 0.25 एक्स्ट्रा हो रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 100 साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा? बोलो। सेम प्रोसेस, 0.25 का मतलब 1/4 डेज, 1/4 का मतलब 6 आवर्स, है ना भाई। 24 घंटे का 1/4 निकालेंगे तो 6 घंटे ही आएगा ना, बोलो। तो मैं कह सकता हूँ 100 साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा होगा, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो 100 साल में कितने घंटे एक्स्ट्रा हो गया? 6 घंटे। अगेन नेक्स्ट 100 ईयर में 6 घंटे और, यानी 12 घंटे। फिर 300 साल में 18 घंटे। फिर 400 साल में कितना हो जाएगा भाई साहब? 400 साल में हो जाएगा 24 घंटे। समझ में आ रही है कि नहीं बात? यानी 400वां साल का जो फरवरी होगा वो फिर 29 का होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 400वां साल जो है लीप होगा। अगेन 800वां साल लीप होगा। अगेन 1200वां साल भी लीप होगा। इसी तरीके से चला जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये कहानी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि ये जो लीप ईयर बन रहे हैं वो सभी 400 के मल्टीपल हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि लीप ईयर वो होते हैं जिनको मैं 400 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर क्या बच जाए? 0। अगर ऐसा बचता है तो वो ईयर क्या कहलाएगा? लीप ईयर। क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल होना चाहिए आपको, ठीक है। अब सवाल ये है कि आप कहोगे सर ये तो पंगा हो गया, अब कहाँ हम 4 से भाग करेंगे, कहाँ 400 से करेंगे? तो भाई साहब ये 400 का जन्म हुआ कब? ये 400 तभी आया जब हमने किस पे चेक किया? जब हमने 100 ईयर पे चेक किया, राइट। तो 100 ईयर का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब शताब्दी। तो ऐसा ईयर जब कोई शताब्दी वर्ष हो, जब सेंचुरी ईयर हो, तब आपको किससे चेक करनी है? सेंचुरी ईयर के लिए आपको चेक करनी है 400 से। बाकी अगर सेंचुरी ईयर नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तब आपको किससे चेक करनी है? 4 से। क्लियर आर नोट? अब सेंचुरी ईयर कैसे पहचानोगे? कोई भी ऐसा ईयर जिसके लास्ट में 2 अंक क्या हो? 00, तो वो ईयर क्या कहलाता है? सेंचुरी ईयर। क्लियर आर नोट? तो लास्ट में 2 अंक अगर 00 हैं तो वो ईयर सेंचुरी ईयर कहलाएगा, और वो ईयर क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्लियर आर नॉट? वो ईयर लीप ईयर होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो मुझे भरोसा है कि आप लीप ईयर और नॉर्मल ईयर पहचान सकते हो। एम आई राइट? क्या आप पहचान सकते हो? अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो वीडियो फिर देखना, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको फिर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ लीप ईयर समझ सकते हो तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ देता हूँ, आप फटाफट अपने मन में जवाब दोहराना, क्या आप जल्दी आंसर दे पा रहे हो या नहीं, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने मैं लिखता हूँ पहला सवाल 1976, दूसरा सवाल लिख रहा हूँ 1992, तीसरा लिख रहा हूँ 1996, एंड यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1872, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1200, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1300, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1400, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1800, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1804, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1606, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1914,
1994, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1996। तो मैं इतना क्वेश्चन लिखा हूँ, आप हमें फटाफट बताते चलो कितने इसमें लीप हैं और कितने नॉर्मल हैं। हमें सिर्फ लीप बताना है, हमें सिर्फ लीप बताना है। क्या ये लीप है 1976? तो भाई साहब 4 से भाग करनी है आपको। तो हमेशा ध्यान रखो 4 से भाग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 4 से भाग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको डिवाइड करना है लास्ट 2 डिजिट। कोई भी नंबर दिया हो, अगर 4 अंक है तो लास्ट 2 डिजिट आप डिवाइड करो किससे, 4 से। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट गए, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगी, राइट। तो हम 1976 में सिर्फ 76 को डिवाइड करेंगे 4 से। हमें पता है 19 चौको 76 होता है, तो क्या ये लीप ईयर होगा? बिल्कुल होगा। 4 से कटेगा क्योंकि सेंचुरी तो है नहीं भाई, अंतिम 2 अंक 0 है, नहीं है। इसका मतलब हम 400 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये लीप है। क्या ये लीप है? 92 को कट करो, 23 चौको 92 होता है, बिल्कुल है। क्या 96 कटेगा? 24 चौको 96 होता है, 72, 18 चौको 72। अब यहाँ लास्ट में 2 डिजिट 0 आ गया। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। 400 3 1200, बिल्कुल कटेगा। क्या 1300 कटेगा? भाई साहब बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 1400 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 1800 बिल्कुल नहीं। 1804, क्या लास्ट 2 डिजिट 0 आ गया? बिल्कुल नहीं आया है। इसका मतलब हमें इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 लास्ट 2 डिजिट 4 ही है, ये तो कट जाएगा। 1606 ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 1994 लास्ट 2 डिजिट कटेगा, बिल्कुल नहीं। 96 कट जाएगा। आप हमें बताओ 1004 क्या है, लीप या नॉर्मल, और 1006 क्या है, लीप या नॉर्मल। 1004 को डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा। लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ, लास्ट में 2 डिजिट ये 06। क्या ये सेंचुरी ईयर है? बिल्कुल नहीं। सेंचुरी ईयर लास्ट में अगर यहाँ भी 0 होता ना, तब ये सेंचुरी ईयर होता, राइट। ये बात समझ लेना। तो ये पूरी कहानी थी। अब तक हमने डिस्कस किया किसके बारे में, लीप ईयर के बारे में। अब हम मूव करते हैं कहाँ पे, ऑड डेज के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऑड डेज के बारे में। तो एक एक चीज़ हम सीखेंगे भाई साहब, ऑड डेज क्या होता है और ऑड डेज का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कैलेंडर चैप्टर में, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे आप जितने लोग हो, मैं अगर सबसे एक सवाल करूँ भाई साहब ऑड डेज के बारे में, मैं एक सवाल करूँ कि एक चीज़ बताओ, 1 तारीख को मान लो संडे दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब बताओ 9 को कौन सा दिन होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे दिमाग में जोड़ लेंगे 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, है ना। और 9 को मंडे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मंडे ही होता है, अच्छा ठीक है, जो भी है आ जाएगा आंसर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिमाग लगाएंगे, जिन्होंने कैलेंडर देखा होगा। तो कैलेंडर देखा होगा तो उनको दिखाई देगा कि भाई साहब यहाँ संडे लिखा होता है, तो वो देखेंगे कि यहाँ अगर 1 तारीख होता है तो इसके जस्ट नीचे क्या होता है, 8, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, 15, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, 22, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, 29। तो उनको ये चीज़ दिखाई देगी, यस और नो, ये चीज़ दिखाई देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि प्रत्येक दिन कितने दिन के बाद रिपीट होता है, 7-7 दिन के। ये आप देखो 7 दिन के बाद रिपीट हो रहा है। ये कितने दिन बाद रिपीट हो रहा है, 14 दिन बाद। ये कितने दिन बाद रिपीट हो रहा है, 21 दिन बाद। ये कितने दिन बाद रिपीट हो रहा है, कितने दिन बाद, 28 दिन बाद। ये जो भी रिपीट हो रहे हैं वो 7 के मल्टीपल हैं, हाँ या ना। तो प्रत्येक दिन, वैसे देखो तो इन दोनों में 7 का गैप, इन दोनों में 7 का, इन दोनों में 7 का, प्रत्येक दिन कितने दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन बाद। तो मैं कहता हूं कि 1 तारीख और 9 तारीख में कितने दिन का गैप है, 8 दिन का। और मुझे पता है प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। मैं 7 से भाग करूंगा तो एक्स्ट्रा कितने दिन बचे, 1 दिन। ये 1 दिन एक्स्ट्रा बचा है तो हम 1 दिन बढ़ा देंगे, संडे, और 1 क्या आ जाएगा, मंडे। तो मंडे इस सवाल का जवाब आ जाएगा। तो ये जो 1 दिन आया ना, ये जो 1 दिन आया है, इसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। अब भाई साहब हमने 7 से भाग किया, क्यों भाग किया 7 से, क्योंकि दिन होते ही 7 हैं, 7-7 दिन की साइकिल होती है, इसीलिए हमने किससे भाग किया, 7 से। क्लियर आर नॉट, इसीलिए हमने डिवाइड किया है 7 से, ओके। तो ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज होता है रिमाइंडर ऑफ 7। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। ये 7 का शेषफल होता है भाई साहब, ऑड डेज होता है 7 का शेषफल। आप कोई भी डेज हो, कितने भी दिन हो, उसमें 7 से भाग करो, जो शेषफल बचेगा वही ऑड डेज होता है। क्लियर आर नॉट। 7 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि दिन 7 होते हैं,
ओके, अब ओड डेज हम निकालना सीखेंगे किसके किसके बीच में। ओड डेज हम निकालेंगे सबसे पहले डेज के बीच में, फिर हम निकालेंगे मंथ्स के बीच में, फिर हम निकालेंगे ईयर के बीच में। तो ये 3 तरीके से ओड डेज हम 3 जगह पे निकालेंगे, और ये तीनों चीज़ अगर आप सीख गए तो कॉन्सेप्ट आप पूरा सीख गए, राइट। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं भाई साहब ओड डेज निकालना डेज के बीच में। तो डेज के बीच में मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ डेज और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑड डेज, ठीक है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 दिन, 10 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 28 दिन में कितने होंगे, 29 में कितने होंगे, 30 में कितने होंगे, 31 में कितने होंगे, 365 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 366 दिन में कितने होंगे, 10 दिन में कितने ओड डेज होंगे, ये बताओ मुझे आप सिंपली। 10 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 10 में आप 7 से भाग करो कितना आएगा, 3 ओड डेज। 28 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 7 से भाग करो कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 कंप्लीटली डिविजिबल तो 0। 29 दिन में भाई साहब 1 दिन। 30 दिन में 7 चौको 28 कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। 31 दिन में 28 3 31। 365 में भाग करो, 7 पंजे 35, 15 7 दूनी 14 1। 366 में भाग करो कितना बचेगा, 2। तो मैंने देखा कि भाई अगर डेज में हमें ओड डेज निकालना है तो हमें क्या करना है, सिंपली 7 से भाग करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, ओड डेज होगा। एक चीज़ मुझे बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कोई भी ऐसा वर्ष जो साधारण वर्ष हो जिसका फरवरी जिसमें 28 दिन होता है उसमें ओड डेज कितने होंगे, 0। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ। और कोई ऐसा ईयर जो लीप हो जिसमें कितने दिन हो, 29 का हो, फरवरी 29 का हो, तो उसमें ओड डेज कितने होते हैं, 1। क्या मैं ये कह सकता हूँ कोई ऐसा महीना जिसमें 30 दिन है उसमें लीप ओड डेज कितने होते हैं, 2। बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कोई ऐसा मंथ जिसमें 31 दिन है, जैसे जनवरी मार्च हो गया, मई हो गया, 31 दिन है उसमें ओड डेज कितने होंगे, 3। बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कोई भी ईयर जो लीप ईयर ना हो, साधारण वर्ष हो, उसमें ओड डेज कितने होंगे, 1 होंगे। क्या मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कोई ऐसा ईयर जो लीप है यानी जिसमें 366 दिन है उसमें ओड डेज कितने होंगे भाई साहब, 2 होंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो ये थी पूरी कहानी किसकी, ओड डेज की। किसके बीच में, डेज के बीच में। अब हम डिस्कस करेंगे मंथ्स के बीच में। यहीं पे मैं बता देता हूँ मंथ्स के बीच में अगर ओड डेज निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा। कितने मंथ होते हैं बताओ, डेफिनेटली 12 महीने होंगे। कौन कौन, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने। आपको पता होना चाहिए कि भाई जनवरी में कितने दिन होते हैं। ये जो आप पंजे पे गिनते हैं ऐसे गिन सकते हो, 31-30 वाला है ना, आराम से गिन सकते हो आप। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। और 31 दिन हैं, मैं लिख दूँ पूरा, चलो लिख देता हूँ। जनवरी में दिन होते हैं कितने, 31, राइट, 31 दिन होंगे। और फेब में 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं। मार्च में कितने होंगे भाई साहब, 31। अप्रैल में कितने होते हैं, 30। मई कितने का होता है, 31। जून कितने का होता है, 30। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। भाई साहब ये जो मंथ होते हैं ना, ये वाले जो मंथ हैं अगस्त और सितंबर, जुलाई और अगस्त, ये लगातार ऐसे मंथ हैं जो लगातार 31 के होते हैं लगातार, ठीक है। बाकी फेब तो आपको पता है 28 का कब होगा, साधारण वर्ष में, 29 का कब होगा, लीप में। बाकी सब अल्टरनेट है। शुरुआत हम 31 से करते हैं और ख़त्म भी हम 31 पे करते हैं। क्लियर आर नॉट, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ से आपको पूछता हूँ कि भाई साहब ओड डेज बताओ कितने होंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि ओड डेज बताओ कितने होंगे तो कैसे निकालोगे ओड डेज। 31 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 3। अगर फरवरी 28 का है तो 0, 29 का है तो 1। मार्च में कितने हो जाएंगे, 3। अप्रैल 30 का है तो 2। 31 का मतलब 3, 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3 और 30 का मतलब 2, 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 31 मतलब 3। तो ये सभी क्या आ गए भाई साहब, ओड डेज आ गए। ये तो रहे पूरी कहानी हमारी किसके बीच में, मंथ्स के बीच में ओड डेज निकालने की। फिलहाल अब हम अगर आपसे पूछे कि भाई साहब आप हमें बताओ मंथ्स के बीच में ओड डेज कितने होंगे, तो मंथ्स के बीच में अगर ओड डेज निकालनी है तो आप क्या करोगे।
देखो, अगर आपको मंथ्स के बीच में ओड डेज निकालनी है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपसे कहता हूँ कि 12 मार्च 2004 एंड 16 अक्टूबर 2004 के बीच में बताओ कितने ओड डेज आएंगे, है ना। 12 मार्च 2004 और 16 अक्टूबर 2004 एक ही साल की बात है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई साहब मैं 12 मार्च से 16 अक्टूबर तक के बीच की बात कर रहा हूँ। तो 12 मार्च से 16 अक्टूबर तक के बीच में अगर आपको ओड डेज निकालनी है तो आप क्या करोगे। सिंपली बेसिक फंडा क्या है, एकदम बेसिक तरीका ये है कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक जितने दिन हैं उनको जोड़ोगे और 7 से भाग कर दोगे। बिल्कुल बेसिक तरीका है। आप ऐड करोगे, 7 से भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ऐड करता हूँ, देखो मार्च से कहानी शुरू हो रही है, कहाँ तक, अक्टूबर तक। तो ये मार्च है, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा। मार्च में कितने दिन होते हैं भाई साहब, मार्च में दिन होते हैं कितने, 12 दिन तो हो चुका है, बचे कितने हैं, कितने दिन बचे हैं, 19 दिन बचे हैं। अप्रैल 30 और मई 31, जून 30, जुलाई 31, जून 30 हो गया और जुलाई क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, जून 30 हो गया, जुलाई 31 और अगस्त कितना होगा, सेम आएगा 31 और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर में कितना दिन तक जाना है, 16 तारीख तक, 16 दिन। इन सबको ऐड करो, इन सबको भाई साहब ऐड करो और डिवाइड कर दो किससे, 7 से। अब आप ऐड कैसे करोगे, देखो मैं ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड करने का तरीका क्या है, आप 30 वाले को ऐड कर लो। 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 छक्के कितना होता है, 180, 19 और 1 20, 200 हो गया। 200 और 16, 1 17, 1 18, 218 हो गया, यही ना, 218 हो गया। ऐड करोगे तो कितना आ गया, 218। अब इसमें 7 से भाग कर लो, 7 कम 7 या 21, 7 कम 7, यानी ओड डेज कितना मिल गया, एक ओड डेज मिल गया। भाई साहब क्या ये तरीका अच्छा लगा आपको, हाँ या ना, अच्छा लगा या नहीं, ठीक लगा होगा, ठीक ठाक, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि भाई साहब इतना जोड़ना है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, राइट। चलो मैं अब मुद्दे की बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। क्या ये चीज़ हम ओड डेज से निकाल सकते हैं, लेट्स ट्राई। क्या ओड डेज से निकाल सकते हैं, आप मुझे बताओ 19 दिन में कितने ओड डेज होंगे। ये जो मैंने लिखा है 19 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 7 दूनी 14, 5 होंगे कि नहीं। 30 दिन में 2, हमें पता है, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 16 दिन में कितने होंगे बताओ, 2, यही होंगे। अब इनको ऐड करो भाई साहब, इनको ऐड करो, 5 2 7 3 10, 2 12, 3 15, 3 18, 2 20, 2 22 आ गया। अब कैलकुलेशन आसान हुआ, 7 से भाग करेंगे, ओड डेज कितना मिल गया, 1 मिल गया। बोलो, अब कैलकुलेशन आसान है कि यहाँ आसान था, आप कहोगे यहाँ आसान था, लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अभी तो कहानी में मज़ा नहीं आया, अभी आसान नहीं था, आसान अब होगा। अब ध्यान दो, अब मैंने क्या किया, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब मुझे ऐड करके 7 से भागी करनी थी, तो मैं ऐड क्यों करने जाऊँ। मैं जहाँ 7 देखूँगा, 14 देखूँगा, वहीं गायब कर दूँगा। 5 2 7 मैं यहीं गायब कर दूँगा। 3 2 5 2 7 मैं यहीं गायब कर दूँगा। 3 3 6 2 8, 8 में 7 से भाग करूँगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो ये आसान है कि नहीं। तो ये तरीका अपनाना है आपको, बस तलवार चलाना है, क्वेश्चन ख़त्म करना है। समझ रहे हो कि नहीं, ये तरीका अपनाना है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बनेगा, फटाफट बनेगा, विद इन 30 सेकेंड बनेगा। ओके, तो मंथ्स के बीच में अगर हमें ओड डेज निकालना है तो ये मेथड्स अपनाने होंगे, ओड डेज ऐसे हम फाइंड कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ और आप निकालना सीख जाओगे। इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक चीज़ अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ तो एक चीज़ ध्यान से देखो। यहाँ जो हमने लिखा है, पहली चीज़ हमने क्या देखा, मंथ्स मार्च और अक्टूबर की बात है। शुरुआत कहाँ से हुई है, मार्च से। तो मार्च से लेकर जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जो पहले आता है महीना, मार्च तीसरा मंथ है, अक्टूबर कौन सा है, 10वां है आई थिंक। तो मार्च तीसरा है, अक्टूबर 10वां है, तो तीसरा मंथ पहले आएगा, यहाँ शुरुआत की है। और यहाँ पे हमने 19 लिखा है, बता सकते हो क्यों, क्योंकि 12 दिन बीत चुका है, 19 बचा हुआ है। तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई साहब, रिमेनिंग
डेज लिखते हैं, बचे हुए दिन लिखते हैं। एंड फाइनली हमने क्या लिखा है 16। 16 क्यों लिखा है? क्योंकि 16 यहाँ दिया हुआ था। बोलो, तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं? गिवन डेज लिखते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं? दिए हुआ दिन, दिया हुआ दिन लिखते हैं लास्ट में, राइट। मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ, यहाँ ध्यान दो। हमने ये कहा कि अगर कोई दिन निकालनी है आपको तो जो शुरुआत होगी वहाँ क्या लिखना है? बचा हुआ दिन, बचा हुआ दिन। और लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में लिखना है दिया हुआ दिन। ओके, लास्ट में लिखना है दिया हुआ दिन, गिवन डेज। डन। तो लास्ट में ये लिखना है और स्टार्टिंग में क्या लिखना है? बचा हुआ दिन। ये बात बहुत कीमती है, ध्यान रखना। ये बात अगर ध्यान नहीं रखोगे तो तीसरा सवाल गलत होगा, पक्का ध्यान रखना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये सवाल बनाओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 मार्च एंड 14 दिसंबर के बीच में, एक ही साल की बात है, 12 मार्च और 14 दिसंबर के बीच में वो डेज निकालो, तो क्या करोगे? क्या निकाल पाओगे? चलो निकालते हैं, आप भी निकालो साथ में, मैं भी बनाता हूँ। पेन पेपर लेके बैठे रहना भाई साहब, क्योंकि बिना पेन पेपर के मत पढ़ना। मैं पहले ही कह रहा हूँ, आपका टाइम ख़राब ना हो। ये मैं बहुत हमेशा चाहता हूँ कि आपका जो भी आप अपना टाइम दे रहे हो उसका सदुपयोग हो, है ना। सॉरी। तो इसीलिए पेन पेपर लेके ज़रूर बैठना, ठीक है। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। आप एडल्ट हो, 18 साल से बड़े हो, तो खुद इतनी मतलब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अपना टाइम ख़राब ना करें। आपका टाइम कीमती है, राइट। तो ध्यान दो, कहानी शुरू होगी कहाँ से? मार्च से कहाँ तक जाएगी? दिसंबर तक। हम शुरू करेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब एक चीज़ बताओ, मार्च में हम क्या लिखेंगे? बचा हुआ दिन। यहाँ हम लिखेंगे बचा हुआ दिन। तो भाई साहब 12 दिन हो चुके हैं मार्च में, कितने दिन बचे हैं बताओ? 19 दिन। 19 दिन में कितने ओड डेज होते हैं? 7 दूनी 14 और बचा कितना? 5। क्या ये बात समझ में आई? 5 ओड डेज। अप्रैल 30 का होता है, अप्रैल यानी 2। मार्च, मई कितने का होगा? 31 यानी 3। जून 30, 2। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और फाइनली लास्ट में हम क्या लिखते हैं? दिया हुआ दिन। कितना दिया है? 14। 14 दिन में ओड डेज कितने होंगे? 0। अब क्या करोगे? जोड़ो और डिवाइड कर दो। 7 से हम जोड़ेंगे, क्यों? तलवार चलाएंगे। तलवार चला दो। 5 2 7 खत्म, 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14। 14 खत्म, बचा कितना? 4 भाई साहब ओड डेज आ गया। बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 4 क्या आ गया? ओड डेज आ गया। बोलो, ये बात समझ में आ रही है कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ? इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। आधी चीज़ें दिमाग में सॉल्व हो जानी चाहिए। ये 19 मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो, इस तरीके से कोशिश करोगे आपका टाइम कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मैं ये सवाल, तीसरा सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अग्नि परीक्षा वाला सवाल है, इसको सॉल्व करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ। ये देखो, 14 अक्टूबर 2004 एंड 15 फरवरी 2004, इसके बीच में हमें ओड डेज निकालनी है। इसके लिए क्या करोगे आप बताओ? इसको सॉल्व करो आप। मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा वाला सवाल है। इसका आंसर करो। देखता हूँ कितने लोग आप में से सही आंसर कर रहे हो। अगर आप में से जितने लोग सही आंसर किए हो वो जवाब लिखना कि मैंने सही आंसर किया था अग्नि परीक्षा वाले सवाल का, राइट। तो ये अग्नि परीक्षा वाला सवाल है। अब देखो, ये सवाल ये बताएगा कि अभी तक के सेशन आपने सही से देखा या नहीं, ठीक है। अगर आप सही जवाब किए इसका मतलब आपने पढ़ा है। अगर आपने सही जवाब नहीं किया इसका मतलब अभी तक आपने कुछ नहीं सीखा है। जो सीखा भी है वो एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाएगा, आप घूम जाओगे, ठीक है। तो सही से सीखो। अगर गलत जवाब दिया तो शुरू से देखना, सही ठीक से देखना। तो फिर मैं वही सवाल आपसे कहता हूँ कि भाई साहब अक्टूबर पहले आएगा या फरवरी आएगा? आप कहोगे सर फरवरी आएगा, ठीक है। तो कहानी शुरू हो रही है फरवरी से। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो आप मुझे बताओ कि फरवरी में जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वहाँ हम क्या लिखते हैं? रिमेनिंग डेज। फरवरी में 15 दिन हो चुके हैं। 2004 का फरवरी है। क्या ये लीप ईयर है? डेफिनेटली लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है इसका मतलब क्या है?
2004 का लीप ईयर, इसका मतलब फरवरी में 29 दिन होंगे। 15 दिन बीत चुके हैं, तो कितने दिन बचे हैं भाई साहब? 14 दिन बचे हैं। आप मुझे बताओ 14 दिन में कितने ओड डेज होते हैं? 14 दिन में कितने ओड डेज होंगे? 14 दिन में होंगे 0। और मुझे यहाँ बताओ मार्च कितने का होता है? 31 का। 31 का मतलब 3, अप्रैल 30 का मतलब 0, मई 31 का मतलब 3, जून 30 का मतलब 0, जुलाई 31 का मतलब 3, अगेन अगस्त 31 मतलब 3, सितंबर 30 मतलब 2, और अक्टूबर देख लो, अक्टूबर में क्या बोला है? 14 अक्टूबर। भाई साहब अक्टूबर में 14 दिन हुए हैं। यहाँ लास्ट में हम क्या लिखते हैं? गिवन डेज। 14 दिन का मतलब 0। अब उठाओ तलवार और चला दो भाई साहब, तलवार चला दो। 3 3 6 3 9 3 12 तो 14। पूरी कहानी खत्म हो गई। एट द एंड ऑफ यू हैव 0, यानी ओड डेज आपको क्या मिला है? 0। तो भाई साहब 14 अक्टूबर 2004 और 15 फरवरी 2004 में ओड डेज कितने आए? 0। आप में से कितने लोगों का आंसर सही आया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, सो लेट्स मूव टू अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे कराता हूँ, एक और लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। 15 जनवरी 2008 एंड 16 अक्टूबर 2008, इसके बीच में ओड डेज बताओ कितने होंगे? इसके बीच में ओड डेज बताओ। तो भाई साहब अगेन सवाल मेरा आपसे वही है, सबसे पहले जनवरी या अक्टूबर? क्या आएगा? आप कहोगे सर जनवरी आएगा, तो कहानी शुरू होगी जनवरी से, फिर फेब आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। जनवरी से कहानी शुरू हुई। जनवरी में कितने दिन हो गए हैं? 15। हमने यहाँ क्या बताया? क्या लिखेंगे? रिमेनिंग डेज। 15 दिन हो चुके हैं भाई साहब, बचे कितने हैं बताओ? 15 दिन हो चुके हैं जनवरी में, तो कितने दिन बचे हैं? 16, क्योंकि जनवरी होता है 31 का। अब 16 दिन में कितने ओड डेज आएंगे? 16 दिन में ओड डेज आएंगे 2। फरवरी कितने का होगा? 2008 क्या है? लीप है, तो फरवरी 29 का होगा। 29 में ओड डेज कितने होंगे? 1। मार्च बताओ 31 यानी 3, अप्रैल 30 यानी 2, मई 31 यानी 3, जून 30 यानी 2, जुलाई 31 यानी 3 एंड अगस्त 31 यानी 3, सितंबर 30 यानी 2, और अक्टूबर लास्ट में हम क्या लिखते हैं? गिवन डेज। 16 का मतलब 2। क्लियर आर नॉट? अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। मैं यहाँ पे तलवार चला देता हूँ फटाफट। 2 1 3 3 6 2 8 3 11 3 14, 14 गायब हो गया। 2 3 5 2 7 गायब, बचा कितना? 2। तो 2 क्या मिल गया हमें? ओड डेज मिल गया। बोलो, तो 2 क्या मिल गया हमें? ओड डेज मिल गया। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ। 2 क्या मिल गया हमें? ओड डेज मिल गया। क्लियर आर नॉट? 2 ओड डेज मिला। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट। अब हम आ रहे हैं कहाँ पे? हमने अभी डिस्कस कर लिया मंथ्स के बीच में ओड डेज। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है? ऐसे ही प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, अगले वीडियो में मैं फिर डिस्कस कर लूँगा। ओके, बिल्कुल शर्माना नहीं, हिचकना नहीं। देखो, शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बेहिचक आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या टेलीग्राम चैनल है हमारा क्वांट हीरो, सर्च करना, क्वांट QUANT, क्वांट हीरो सर्च करना, और टेलीग्राम पे सर्च करना, ये चैनल ज्वाइन करना। मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोद @_2020, ये मेरी पर्सनल आईडी है, तो इस पर भी आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर बता सकता हूँ, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो, राइट? मैं ये हटा रहा हूँ। अब ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ईयर के बीच में ओड डेज के बारे में। अगर ईयर के बीच में ओड डेज निकालनी है तो क्या करोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन में लेता हूँ। जैसे मैं ले लिया 1990 और 2001। मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब 1990 और 2001 के बीच में ओड डेज बताओ, तो आप कहोगे सिंपली कि 1990 और 2001 के बीच में गिनो कितने साल का अंतर है? 11 साल का। अब ये जो 11 साल होंगे भाई साहब, ये कैसे साल होंगे? इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉर्मल ईयर होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब? कुछ ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे। जो नॉर्मल ईयर होंगे यानी उसमें 365 दिन होगा, और आपको पता होना चाहिए 365 दिन में ओड डेज कितना होता है? 1। जो लीप ईयर है
उनमें 366 दिन होगा और उसमें ऑड डेज कितने होंगे, 1 + 1 यानी 2, यही होते हैं ना। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साहब ईयर लीप हो या नॉर्मल हो, एक दिन एक्स्ट्रा तो होता ही है, क्या मैं ये कह सकता हूँ, बताओ। एक दिन एक्स्ट्रा तो होगा ही होगा, ये कह सकता हूँ कि नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा होगा ही होगा, है ना। तो ईयर लीप हो या नॉर्मल हो फर्क नहीं पड़ता, एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो 11 साल में 11 दिन एक्स्ट्रा तो होगा ही होगा, बोलो। अब बाकी जितने लीप होंगे उतने दिन और एक्स्ट्रा होंगे। तो 1990 और 2001 के बीच में कितने लीप हैं, क्या 1990 90 4 से कटता है, नहीं। 91 कटेगा, नहीं। 92 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो पहला लीप आता है 1992, 1992 को मैं सिर्फ 92 लिख रहा हूँ। उसके बाद लीप आएगा 1996, 4 साल बाद। उसके बाद लीप आएगा 2000, इसके अलावा 2000 के बाद 2004 चला जाएगा, ठीक है। तो 3 लीप आ गए, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा और हो गए। 11 और 3 कितने हो गए, 14। 14 को 7 से भाग करो, ऑड डेज क्या मिलेंगे, 0। इसका मतलब 1990 और 2001 के बीच में ऑड डेज कितने आ गए भाई साहब, 0 आ गए। क्लियर आर नॉट, बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। ऑड डेज कितने हो गए, 0। ओके, चलो अब 1-2 और क्वेश्चन हम बनाते हैं। नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, ध्यान से समझना, एक बार और समझाता हूँ। पहले हमें डिफरेंस लेना है और देखना इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर हैं, जितने लीप ईयर है उतना ऐड कर देना है, ठीक है। ये तो समझाने का तरीका हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो 4-5 सवाल मैं आपके सामने फेंक रहा हूँ और बनाओ आप। 1994 और 2008, 2009 ले लो, इनके बीच में निकालते रहना। मैं अभी सॉल्व करता हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप सॉल्व करो। 1993 और 2015, 1991 और 1985, 1990, 2003। इनके बीच में हमें ऑड डेज निकालनी है, राइट। अगर इनके बीच में हमें ऑड डेज निकालनी है तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, डिफरेंस देखो। 1994 और 2009 का डिफरेंस कितने साल का होगा भाई साहब, 15 साल का होगा। तो 15 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे। लीप कितने हैं बताओ, पहला लीप आएगा 96, उसके बाद 2000, उसके बाद 4, उसके बाद 8, इसके अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा। लीप कितने हो गए भाई साहब, 4 हो गए। 15 4 19, 7 से भाग करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5। ऑड डेज कितने मिल गए, 5 मिल गए। इसको चेक करो, इस क्वेश्चन को चेक करो। 1993 और 2015 के बीच में ऑड डेज कितने होंगे, डिफरेंस कितना होगा, कितने ईयर का डिफरेंस है, 15 और 7 कितने का डिफरेंस है, 22 साल का। 22 दिन तो होंगे ही होंगे। लीप कितने हैं, 93 के बाद 96 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 2000, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, यही आएगा ना। 96 4 2000 4 8 12, 16 तो आएगा नहीं, तो 4 5 आ गए। 22 और 5 कितने होते हैं भाई साहब, 27। 27 में भाग कर दो किससे, 7 से, तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो ऑड डेज कितने आ गए, 6 आ गए। यहाँ पे चेक करो 1991 और 1985 कितने साल का डिफरेंस है, 6 साल। लीप कितने हैं भाई साहब, 85 के बाद 88 आता है, आता है कि नहीं, 88 आता है। इसके अलावा और कोई आएगा नहीं, तो एक एक्स्ट्रा और 7 से भाग करोगे कितना ऑड डेज मिल गया, 0, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। 1990 से 2003 कितने साल का अंतर है, 13। लीप कितने हैं, 92 96 2000 और कौन सा, कोई नहीं, यानी 3। 13 3 16, 7 से भाग कर दो कितना आ जाएगा, 7 से भाग कर दो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 क्या मिल गया, ऑड डेज मिल गया। क्लियर आर नॉट, ये बात आपको समझ में आई या नहीं, बताओ। अगर ये बात समझ में आई तो मैं आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन दे के छोड़ूंगा होमवर्क के लिए। 2 क्वेश्चन दे के छोड़ रहा हूँ, ये दोनों सवालों के जवाब बताओ। ये होमवर्क है, ये मैं देखूंगा कितने लोग जवाब कर रहे हैं। मैं रियली उन लोगों को अप्रिशिएट करूंगा जो लोग शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है, आधी दुनिया टेंशन में है। लेकिन ये तो सत्य है कि भाई साहब एग्ज़ाम होंगे, और एग्ज़ाम होंगे तो उसमें वही लोग बाजी मारेंगे जो पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है हर स्थिति में, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए आपकी, चाहे हर कुछ भी हो, एट एनी कॉस्ट आपको पढ़ना है।
सबके साथ ऐसा होता है, डिस्टरबेंस होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। और मैं कहता हूँ जिसके साथ डिस्टरबेंस ना हो वो इंसान है ही नहीं, वो तो रोबोट है, समझ रहे हो कि नहीं। तो डिस्टरबेंस को किनारे करो और सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन। और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो भी लिखना है कमेंट में कि सर मुझसे नहीं आ पाया, और आया तो जरूर लिखना। शुरू से लास्ट तक सेशन देखोगे जो जरूर बनेगा। देखना, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, 14 नवंबर 2004 एंड 28 फरवरी 2004 के बीच में ओड डेज बताओ। ये ओड डेज से रिलेटेड है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं दे रहा हूँ 1930 से 1965 के बीच में आप मुझे बता दो ओड डेज कितने होंगे। दोनों ओड डेज से रिलेटेड ही सवाल, ठीक है। तो इसमें ओड डेज बताना है कितने और इसमें ओड डेज बताना है कितने हैं। तो दोनों का ओड डेज आपको सॉल्व करना है, और मुझे भरोसा है कि आप दोनों ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके, तो चलो इन दोनों होमवर्क के साथ आज का ये कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है ख़त्म। नेक्स्ट सेशन होगा क्वेश्चनों की बौछार होगी, तो वो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब फिनिश करते हैं। स्टार्ट तो अगले सेशन में करेंगे, फिनिश करते हैं इस सेशन को इसी जोश जुनून और उत्साह उमंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।